नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला पर। अभी एस्टेट का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम कॉमन हिंदी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि 100% जो है आंसर करेक्ट मैं आपको दूं। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100% जो है मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट आंसर ही आपको प्रोवाइड कराए जाएं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। देखिए, संबंध सूचक का मतलब क्या होता है, जो अव्यय अपने से पूर्व पद के साथ जो है संबंध रखते हैं। तो संबंध रखेंगे तो जैसे कि क्या हो जाएगा, से आ जाएगा, के आ जाएगा, का के की, तो ये हमारे पास होते ही हैं संबंध के लिए। तो इसने इतना खाना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे, शीला के समान कोई आलसी नहीं है। तो देखिए, इसमें आगे हमारे पास शीला के समान, तो शीला के साथ उसका क्या रहा है, संबंध रहा है आलसी होने का। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए, जिसमें हमारे पास विलोम शब्द दिए हुए हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ सही मैच नहीं करते हैं, वो हमें बताना है। विधि, निषेध, खल, सज्जन, ये ठीक है, विधि का निषेध रहेगा, खल सज्जन रहेगा। खल होता है मूर्ख, ठीक है। और अमर जो है मर्त्य, अमर जो मर नहीं सकता, मर्त्य जो मर सकता है, ठीक है, जो मरेगा। और वैर जो होता है, वैर का क्रोध नहीं होता है, वैर और क्रोध तो दोनों एक जैसी ही चीज़ें हो गई, ठीक है। क्रोध में वैर आ जाता है, लेकिन वैर का क्या रहेगा, प्रेम रहेगा। तो इसलिए हमारे पास इसका क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन असंगत रहेगा, अनुचित विलोम रहेगा। चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी कि मुंह पर तो चिकना लगा है लेकिन पेट खाली है, इसका मतलब क्या होता है कि जो दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है। तो अपने हाथ से दान देना गलत रहेगा। देखने में सुखी पर भीतर से दुखी, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक प्यारा होना, जबरदस्ती के लिए पढ़ना, ये भी दोनों गलत हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन यानी कि दो ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। देखिए, इसमें हमें संधि बतानी है, कौन सा इसका संधि का रहेगा। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, गुरु प्लस उपदेश गुरोपदेश, अभि प्लस इप्सा अभीप्सा, और गति प्लस अवरोध गत्यावरोध। तो गति प्लस अवरोध जो है गत्य अवरोध होता है, य का डंडा नहीं आता है, तो गत्य अवरोध इसमें रहेगा, ठीक है। और अभिप्सा की बात की जाए तो अभिप्सा में ई आता है, और बड़ी ई इसमें जो है बन जाएगी अभिप्सा, ठीक है। ये प्रीवियस पेपर्स में भी आए हुए थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। गुरु प्लस उपदेश जो है, गुरुपदेश नहीं होता है, गुरुपदेश होता है। क्या होता है, गुरुपदेश। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। युधि प्लस स्थिर जो है वो युधिष्ठिर होता है, ये आपकी संधि सही है। और ये कौन सी संधि रहेगी हमारी, ये रहेगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसमें हमें बताना है, य तालव्य अल्पप्राण घोष, ये बिल्कुल सही है। ई तालव्य हर्ष अवृतमुखी, ये भी सही है। व ओष्ठ्य घोष अल्पप्राण, ये भी सही है। लेकिन श मूर्धन्य महाप्राण यहाँ आएगा, अघोष रहेगा, तो महाप्राण इसमें हमारे पास गलत हो गया। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा असंगत रहेगा। देखिए, सारे भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो असंगत से रिलेटेड पूछे गए हैं आपके हिंदी में। तो थोड़ा सा उन्होंने लेवल इसी तरीके से डिफ़िकल्ट बना देते हैं, क्योंकि जो संगत होता है वो तो जल्दी निकल जाता है, असंगत निकालने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से हमें बताना है, तो भागिने में जो है भागिनी भगिनी प्लस ए आता है, य नहीं आता। बाकी सारे ठीक हैं कि वार्धक्य प्लस वर्धक प्लस ये, ऐश्वर्य प्लस ईश्वर प्लस ये आता है, और वैशिष्ट्य विशिष्ट प्लस ये रहता है। तो ये तीनों हमारे करेक्ट हैं, लेकिन भागिने में भागिने भागिनी भगिनी प्लस ए आता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो असंगत है, असुमेलित है। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि उपसर्ग जो इसके अंदर सही नहीं लगा है वो बताना है। तो प्रियंक परिभाषिक प्रयुषण, ये सही है। अति अत्युक्ति अतीत अत्यावश्यक, ये भी सही है। अति प्लस आवश्यक, अनसूया अनअधिकार अनशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रति प्रत्यर्पण प्रतीक्षा तो ठीक है, लेकिन प्र प्लस तीक रहता है, इसमें जो उपसर्ग रहेगा वो प्र रहेगा, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा, असंगत रहेगा, जिसमें सही उपसर्ग नहीं लगे हैं। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो शब्द प्रकृति हमें बतानी है, इसके अंदर सही है या नहीं है। गोस्वामी तत्सम शब्द है, ये ठीक है। मुकदमा देशज शब्द, मुकदमा देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें असंगत जो रहेगा, पंख तत्सव है, तद्भव है, और इससे जो रहता है ये तद्भव रहेगा। तहसीलदार, ये हमारे पास संकर है, जो दो लैंग्वेजेस के जो वर्ड होते हैं उनको मिला करके बनता है। तो ये तीनों हमारे पास ठीक हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका असंगत रहेगा, जो विदेशी शब्द है मुकदमा। नेक्स्ट देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है।
शुभंकर, शुभ को करने वाला, ठीक है। रसमलाई, रस में डूबी मलाई, ये भी ठीक है। नवयुवक, नौजवानों का समूह, ये गलत हो जाएगा। नवयुवक का ही मतलब क्या होता है? जवान, ठीक है। तो उसमें हमारे पास नौ युवक नहीं रहते हैं, वो तो नौ युवक ही रहता। अगर नौ युवक होते तो वहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। और शाखा मृग, शाखाओं पर रहने या दौड़ने वाला मृग, ये ठीक रहेगा। तो बी, थर्ड ऑप्शन जो रहेगा हमारा इसमें असंगत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सातत्य अव्यय लग गया हमारे पास इसमें। निजता, निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो निज इसमें क्या है? सर्वनाम है हमारा, तो निज से निजता बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा सही बना है। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। रोग हमारे पास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और उससे रोगिणी बना, वो विशेषण हो गया। शक्तिशाली, शक्तिशाली में विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा इसने लिखा है, लेकिन शक्ति क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जो शक्तिशाली है वो विशेषण है, तो ये उल्टा लिख दिया इसने। भाववाचक संज्ञा से विशेषण बोलता तो ये ठीक होता, लेकिन अभी ये के गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4 क्या आ जाएगा? असंगत विकल्प आ जाएगा। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? ख्याली पुलाव पकाना, तो व्यर्थ की बातें करना। जो ख्याली पुलाव यानी कि जो हो नहीं सकता है, लेकिन उससे अलग ही बातें कोई कर रहा होता है, तो व्यर्थ की बातें होती हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये बिल्कुल ठीक है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये भी ठीक है। और ऊंट का सुई की नोक से निकालना, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। शक्तिशाली का कमजोर होना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो मुहावरा संगत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है? सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में हमें बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं? के द्वारा या से यूज कर लेते हैं कि सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन से क्रिकेट खेला जाता है, या सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? तो अकर्मक हमें बताना है इसके अंदर, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट रहेगा, क्योंकि अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता है। बाकी जो दौड़ना, रूठना, लिखना, हंसना, खाना, सोना, रोना, उठना, काटना, इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं एक जो अकर्मक क्रियाएं जो हैं वो रहती हैं, ठीक है। कोई जो है सकर्मक रहती हैं, लेकिन इसमें से ये कहा है कि सभी क्रियाएं अकर्मक हैं, तो वो सारी की सारी अकर्मक किसमें होंगी? चलना, मुस्कुराना और खिलना में रहेंगी। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वाक्य की दृष्टि से हमें बताना है। दुष्ट, तुझे धिक्कार है, विस्मयादिबोधक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं आ गया, निषेधवाचक रहेगा। हो सकता है वह आज शाम को आए, तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी आ गया, यानी कि संदेहवाचक रहेगा। तो इच्छाबोधक नहीं होता, इच्छाबोधक में तो हम किसी को जो है शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं, तो उसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट आ जाएगा 44 का। नेक्स्ट देखिए, दादुर भेक शालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो दादुर भेक शालूर ये हमारे पास रहेंगे मेंढक के पर्यायवाची। तो मेंढक थर्ड ऑप्शन जो रहेगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही इजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इसका ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कोशिश की है कि 100% आपको करेक्शन के साथ जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो ये हिंदी कॉमन जो था पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। आपका कितना स्कोर बनता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की और वीडियो के लिए मधु की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।